एनी लाइक रेपुटेबल काम, तो आप ये कह सकते हैं कि येस आई एम एबल टू डू द वर्क विद द स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन वर्क एंड आई हैव बीन वर्क एज अ टीचर टू टेक द समेटिव टेस्ट। अच्छा, ये समेटिव वर्ड समरी से निकला है, तो हर टेस्ट का मतलब यही होता है ना कि हम समरी ही कर रहे होते हैं, चेक, यानी एक एक चीज़ तो नहीं करवा रहे होते, लेकिन पूरे यूनिट में से हम कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं सम ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड सम ऑफ फ्रॉम द सब्जेक्टिव, तो हम उसको आराम से समेटिव स्टेज पे जाके बच्चे को चेक कर लेते हैं कि वो अब कितना इनेबल हो गया है स्टडीज में। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज़ किया है मार्कर का, ताकि आपको हमेशा कलर की रेफर से याद रहे। टेस्ट की जो आरसी होती है, हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप टेस्ट में चेक किया करें। मतलब टेस्ट, एक टीचर ने अगर एक टेस्ट को अगर ध्यान से नहीं चेक किया, या अगर एक टीचर के लिए टेस्ट की इवैल्यूएशन या चेकिंग बड़ी इजी है, तो फिर वो टीचर कहलाने के तो लायक नहीं। एक तो ये बात, दूसरा, कितना भी लीनियर टीचर भी हो ना, वो टेस्ट को बहुत गौर से चेक करता है, क्योंकि उसमें मार्किंग इन्वॉल्व हो जाती है ना। हमें ये कहा जाता है कि यू कैन ओमिट द टेस्ट इन आरसी, बट मैं टेस्ट की भी आरसी करती हूँ, और उसमें भी इन माई एक्सपीरियंस मिस्टेक निकल आती है, टीचर की भी निकल आती है, टीचर की बेसिकली निकलती है ना। बच्चे ने तो टीचर को दे दिया, उसको तो नहीं पता कि आरसी प्रोसेस है या नहीं, लेकिन किस तरह की मिस्टेक्स निकल आती हैं। जो फ्रेशर होते हैं उनको मार्किंग की समझ नहीं आ रही होती कि मार्किंग कैसे करनी है, किस तरह से डिवीजन करनी है एट ऑल। तो आपने माइंड में रखना है कि आपकी जो नोटबुक्स होंगी उस पर टेस्ट की भी आरसी इंशाल्लाह ताला होगी, तो विजिलेंटली काम करना। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके मेरिट पे। ठीक है, मेरिट किसको कहते हैं? किसी मयार को, वो मयार जो या आप तय करते हैं या इदारा तयशुदा मयार आपको इंट्रोड्यूस करवा देता है। ठीक है, आप देखें कि आपका जो टेस्ट का मेरिट है, देखें कोई भी काम है, कोई भी मॉडल लेक्चर है, कुछ मॉडल लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि मेरिट्स भी होते हैं। अब मेरिट जानने के बाद बड़ा आसान हो जाता है कि फोकस किस पे करना है, ऐसा ही है ना। अब ये देखिए, इसमें मेरिट आपने रखना है, टेस्ट का नोट कर लें, टफ, कोई दूसरी राय नहीं है। आपके हाथ का जो टेस्ट है, अगर आप उसको टफ नहीं रखेंगे तो बच्चा लीनियंट हो जाएगा, आप इजी रहेंगे, और इजी रखने का नतीजा तो हम भुगत ही रहे हैं मिनहसुल कौम। तो इजी नहीं रखना बच्चे को, ठीक है। प्री सेक्शन में अलबत्ता टेस्ट टफ ही रहेगा, लेकिन टीचर कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट कैसे करता है? बार बार पढ़ के सुनाता है, बताता है, कलर्स प्रोवाइड कर देता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चे का जो है वो कंफ्यूज है तो वो क्लियर कर देता है। कोऑपरेटिव डजंट मीन कि वो पेंसिल पकड़ के तो खुद लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, ग्रेडर्स में तो सिचुएशन ही इंडिपेंडेंट है। अब आ जाते हैं इस तरफ के टेस्ट की हमने रेशो क्या रखनी है। रेशो से मेरी मुराद ये है कि हर सब्जेक्ट में आपने कितने परसेंट, रेशो मीन कितने परसेंट आपने सब्जेक्टिव काम करना है, ठीक है, और कितने परसेंट आप उसमें ऑब्जेक्टिव ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि क्रिएटिव राइटिंग कभी भी टेस्ट नहीं लेना। देखिए, क्रिएटिविटी एक आज़ादी का नाम है, कि जहनी और लफ्जी और एक जिस्मानी आज़ादी का नाम है ना, कि वो आज़ाद सोचेगा, आज़ाद लिखेगा। क्रिएटिविटी में उसको हम बाउंड नहीं करते, वो कुछ भी लिख सकता है, तो उसको आपने कभी भी उसमें ऐड नहीं करना। बाकी मैंने सुबह से अभी तक आप लोगों का जो काम बनाया है सब्जेक्टिवली, एक एक सब्जेक्ट आप लोगों से मंगवाया, उसकी मैंने रेशो निकाली, और रेशो अभी इंशाल्लाह मैं आपको जब डिस्क्राइब करूँगी यू विल लव दैट। उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एक डायरेक्शन में चलना भी शुरू हो जाएंगे। टेस्ट में आपकी फिंगर टिप्स पे होगा कि इंग्लिश वीक है तो ये लेना है, और अगर ये टॉपिक आ गया ये तो मैंने नहीं लेना, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। देखिए, समेटिव में कितनी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप इनकी कंडक्शन अच्छे से करेंगे तो आपका बच्चा ना सिर्फ स्कूल बेस एग्ज़ाम में अपीयर होने के काबिल हो जाएगा, बल्कि लाइफ में जब भी उसके एग्ज़ाम्स होंगे ना, वो एनालिटिकल सोचेगा। एक लाइन आप लोग नोट कर लें कि जो टेस्ट होते हैं वो बच्चों को एनालिटिकल ही बनाते हैं, ठीक है, कि वो थोड़ा सा मवाजना करते रहते हैं, अपने ही लिखे हुए क्वेश्चन को सही या गलत सोचते हैं। आपने नोट किया ना, कभी कभी बच्चा इरेज भी कर देता अपना लिखा हुआ खुद ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट ना कि मैंने ठीक है आंसर किया, तो फिर वो क्या करता है कि उसको दोबारा लिखने की कोशिश करता है। तो गिव हिम कॉन्फिडेंस कि ओके ठीक है, यू कैन डू इट।
और तुम कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई? नेक्स्ट बात